4 साल बीत चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी मुझे वो ऐसी याद आती है जैसे वो कल रात की ही बात हो। कई बार जब भी वो औरत मेरे सपने में आती है तो मैं चीखते हुए उठ जाता हूँ। अभी जब मैं यह सब लिख रहा हूँ, मेरे पूरे शरीर में पसीना दौड़ रहा है और मेरी पीठ पर ठंडी पसीनों की बूंदें बह रही हैं। यह जून का महीना था, एक बरसात भारी शाम। आप जानते हैं, वो दिन जब आसमान कभी साफ नहीं होता और बारिश बिना रुके गिरती रहती है, जैसे दुनिया अपनी सांसें रोककर बैठी हो। ऐसा ही एक दिन था। मैं बरामदे में था। बारिश के तेज होने से पहले कपड़े अंदर लेकर जाने थे। बस मैंने कपड़े समेटे और अंदर चला गया। तभी मेरी नज़र कुछ अजीब सी चीज़ पर पड़ी जो मेरी आंखों के कोने से दिखी। मेरे सिर घुमाया, एक औरत मेरे घर के सामने डरावने के छोर पर खड़ी थी। पहली नज़र में तो लगा जैसे उसका सिर ही नहीं था। मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। कोई तेज आवाज़ नहीं, बस एक घबराया हुआ सांस जैसा सवाल। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो सच्चाई और भी भयानक थी। उसका सिर गायब नहीं था, बल्कि इतना ज़्यादा पीछा झुका हुआ था कि वो आक्रामक लग रहा था, जैसे गर्दन टूट चुकी हो। उसका मुंह पूरा खुल हुआ था। वो हिली नहीं, कुछ बोली नहीं, बस खड़ी रही, आसमान की तरफ मुंह किए। बारिश की आवाज़ के सिवा और कुछ नहीं था। मैं पूरे 1 मिनट तक चिड़ावट खड़ा उसे देखता रहा। वो मेरे तरफ नहीं देख रही थी, ना ही हिली, ना कोई हलचल, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। मेरे भीतर से एक आवाज़ गई, उसे परेशान मत करना। मैंने धीरे धीरे कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर लिए, जितने शांत और धीमा हो सकता था। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा, वो औरत अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमा देती है। मेरा दिल थम गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन वो मुस्कान समस्या नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका चेहरा एक मुस्कुराते हुए मुखौटे की तरह जकड़ दिया हो। ना झपकी, ना कोई हलचल, बस एक बड़ी डरावनी सी मुस्कान। मेरे अंदर कुछ बोला, मैं ये औरत ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। मैंने एक भी बस सीधा जाकर कमरे में गया और बाहर से गेट बंद कर दिया। और धीरे धीरे उसके थम्स की आवाज़ आने लगी और 3 सेकंड बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। जैसे मैंने देखा, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। अब मेरे मन में थोड़ा सा हौसला हुआ और मैंने कहा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं जाकर खिड़की से देखता हूँ तो वो वहीं पर खड़ी होती है, आसमान की तरफ चेहरा करे। मैं बस तभी बस उसके चेहरे को देखता रहता हूँ। उसके मुंह पर कुछ ऐसी अजीब सी खुशी होती है जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ और मैं जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन लगाकर बुला लेता हूँ। पुलिस भी जल्दी पहुँचती है और मुझसे कहती है कि तुम ठीक हो। मैं बस सिर्फ उसे ही देखता रहता हूँ। उसके मुंह पर कुछ ऐसी मुस्कान थी जो आप नहीं सोच सकते। उसके मुंह पर खून निकल रहा होता है। बस मैं उसे देखता देखता रहता हूँ। बाद में पुलिस उसको ले जाती है और जाते जाते मैं जब उसको समझता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उसने अपने नाक को गेट पर मारा होगा, जिसके कारण उसके मुंह पर खून से भरा हुआ था। बस मैं इसी चीज़ पर गूगल पर देखने लगता हूँ कि वो क्या चीज़ थी और वो ढूंढ क्या ही रही थी, कि उसने मेरा पीछा क्यों किया और वो रात को वहाँ क्या कर रही थी। मैंने नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने कभी मुझे कुछ बताया नहीं। शायद वो पागल थी, शायद नशे में थी। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ, अगर मैं दरवाज़ा समय पर बंद नहीं करता तो वो मेरा सीधा मुझसे टकराती। मेरा नाम इराका है और एक बार हम जंगल में जा रहे होते हैं। चलो आपको ये सब बात शुरू से बताता हूँ।
लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। मेरे दोस्त और मैं एक बार शहर से दूर जंगलों में कैंपिंग कर रहे थे। प्रकृति से जुड़ने का मन था। शहर की भागदौड़ से कुछ दिन की राहत। जंगल घना था और भयानक रूप से शांत। रात को हमने अला अला डरावनी कहानियाँ सुनाई, हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर अजीब से खामोशी छा गई। मैं कुछ बोलने ही वाला थी कि अचानक किलरंग के किनारे से सम्राहट की आवाज़ आई। क्या तुमने वो सुना? सारे ने धीरे से पूछा। अब हम सब चुप हो गए और ध्यान लगने लगे। आवाज़ अब और करीब आ रही थी। यह किसी जानवर या हवा की आवाज़ नहीं, बल्कि धीमी और जानबूझकर करी गई हलचल थी। शायद रैकून होगा, मुझे मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थी। तभी वो दिखाई दिया, एक लंबा, दुबला और भयानक जीव, जिसके हाथ पांव और बेहद लंबे और टेढ़े मुड़े थे। लेकिन जो सबसे भयानक था वो था उसका चेहरा, या यूं कह सकते हैं कि चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह बस सफ़ेद चिकनी प्रचंड त्वचा थी, जैसे किसी ने सोम की चादर चढ़ा दी हो। हम सब दौड़ चढ़ गए। तभी वो अचानक हमारी तरफ झपटा। भागो, मैंने सबको चिल्लाकर बोला। हम जंगल की तरफ भागे। वो प्राणी पीछे दौड़ता रहा। उसके हाथ मकड़ी के पैरों की तरह चलते थे। जैक और मेरा दोस्त कहीं पीछे रह चुके। हम उन्हें ढूंढना होगा। मैंने कहा, अब उन्हें ढूंढना होगा। फिर मेरी दोस्त बोली, चलो हम पीछे मुड़कर उन्हें ढूंढने चलते हैं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ, मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि वो हमारे पीछे आ रहा था, जिसके कारण हम दोबारा से भागने लग जाते हैं। और हम जब रुकते हैं तो हमारे पास हमारे दोस्त नहीं होते। जब हम देखते हैं तो उनकी लाश ऐसे मुड़ी होती है जैसे किसी ने उनको हर पासे से तोड़ फोड़ कर फेंक दिया हो। मेरी वहीं पर चीख निकल जाती है और उस पर वही जीव अपने हाथों से पंजे मार रहा होता है। उसके पंजे इतने बड़े होते हैं कि देखने पर कोई भी डर जाए। और मेरे दोस्त रोने लग जाते हैं और उसे देखकर हमारी आंखें इस तरह कांपने लगती है कि किसी ने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ इतनी भयानक थी। और उसकी एकदम से निगाह हमारी ओर बढ़ती है और बस मैं चिल्लाता हूँ, भागो। और हम भागते भागते इतने आगे उससे आ जाते हैं कि वो हमें दिखाई देना बंद कर जाता है। हमें सामने एक लकड़ी का कैबिन दिखता है और मैं अपनी दोस्त से कहता हूँ कि चलो हम वहाँ चलते हैं। जैसे ही हम उसका गेट खोलकर अंदर जाते हैं तो जल्दी जल्दी उसका गेट लॉक कर लेते हैं, और ताकि वो हमारे पास अंदर ना आ सके। पहले तो वो हमारा गेट बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है, पर एकदम से सन्नाटा आ जाता है। मैं बोलता हूँ, क्या वो चला गया? मेरी दोस्त कहती है, पता नहीं। जैसे ही हम उसके पास बैठे सन्नाटा हो रहा था तो वो एकदम से हमारा गेट तोड़ देता है और अंदर आने लगता है। वो जैसे जैसे अंदर आ रहा था, हमारी सांसें रुक जा रही थी। वो मेरी दोस्त की तरफ बढ़ ही रहा होता है। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे दोस्त की तरफ जा रहे होते हैं, जिसे देखकर मेरी चीख निकल जाती है। वो मेरे दोस्त को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी मेरे हाथ में आई लकड़ी मैंने उसके सर पर मार दी, जिसके कारण उसको खराश भी नहीं आई। अब उसका ध्यान मेरी ओर चला और वो मेरी तरफ आने लगा। जैसे जैसे उसका हाथ मेरी ओर जा रहा होता है, तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं जंगल में पड़ा। मेरे सारे शरीर पर लाल रंग का खून लगा हुआ होता है। मैं अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। बस अब मेरा मन पूरी तरह से टूट जाता है और मुझे मेरे मन में सिर्फ वही प्राणी की तस्वीरें बनती रहती है। बस यही चीज़ मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि उस रात हमारे साथ क्या क्या हुआ, पर कोई यकीन ही नहीं करना चाहता था।
अब जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता हूँ मेरी आंखों के सामने वो आ जाता है और मेरे को मेरे दोस्तों की याद बहुत ज़्यादा आती है। बस उन्हें सोचकर मैं हर दिन रोने लग जाता हूँ और वो जंगल में बिताए गए 3-4 दिन मुझे बहुत याद आते हैं। मैं सोचता हूँ अगर मैं उन दिनों में वहाँ ना गया होता है तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त भी मेरे साथ होते। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।